चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। 1 जनवरी से दिल्ली में 450 मेडिकल टेस्ट मुफ्त होंगे उपलब्ध। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। बड़ा खतरा तवांग ही नहीं कई और जगहों पर है ड्रैगन की बुरी नजर, हमले बढ़ा सकता है चीन। कुत्ता पालो या बिल्ली, नोएडा में देना ही होगा 500 का नोट, नई गाइडलाइंस जारी। नीतीश बोले तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे 2025 का चुनाव, मेरा टारगेट 2024 में भाजपा को हटाना, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनना नहीं। ऑनलाइन फर्जी समीक्षाओं पर रोक के लिए BIS लाया नया मानक, फर्जी समीक्षाएं पोस्ट करने पर लगेगी रोक। राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा को लेकर विरोधाभास की स्थिति, जमीन पर नेताओं और कार्यकर्ताओं में बिखराव। तवांग मुद्दे पर विपक्षी दलों का सरकार पर हमला, ओवैसी बोले असफल हुआ नेतृत्व, हमारी जमीन में घुसा चीन। हरियाणा में लव जिहाद के खिलाफ कानून के लिए बन रहे नियम, अनिल विज। कोरोना के बाद लगातार दूसरे साल सरकारी स्कूलों में छात्रों का बढ़ा दाखिला, निजी स्कूलों में घटी नामांकन संख्या। शिलोंग में ममता ने बजाया ढोल, सीमा संघर्ष के पीड़ितों को दी मदद, कहा NRC स्वीकार नहीं। CM सुक्खू डिप्टी CM सहित हिमाचल के सभी कांग्रेस विधायक 16 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा में होंगे शामिल। तवांग में चीन अतिक्रमण करना चाहता था लेकिन हमारे जवानों ने PLA को खदेड़ दिया, लोकसभा में राजनाथ सिंह। खुशखबरी, इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की तैयारी, 5 लाख रुपए तक की आय पर नहीं देना होगा टैक्स। SBI में FD कराने पर अब मिलेगा ज्यादा ब्याज, बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में की बढ़ोतरी, अब 6.75% तक का रिटर्न। साउंड पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली सरकार सख्त, नियमों का उल्लंघन करने पर 1 लाख तक का जुर्माना। UN में भारत की अस्थायी सदस्यता के लिए ब्रिटेन ने दिया समर्थन, विदेश मंत्री ने की PM मोदी की तारीफ। बीजेपी सरकार में लिए गए फैसलों का होगा रिव्यू, हिमाचल सरकार ने सभी भर्तियों पर लगाई रोक। जम्मू कश्मीर में हर साल प्रदूषण से मरते हैं 10,000 लोग, वाहन और कारखाने बड़ी वजह। पंजाब में हर साल होगी 1800 कांस्टेबल और 300 SI की भर्ती, कैबिनेट ने दी गुड न्यूज। कर्नाटक और महाराष्ट्र के सीमा विवाद के बीच गृह मंत्री ने बुलाई बैठक। दिल्ली में रैन बसेरों का विंटर एक्शन प्लान तैयार, बेघर सर्द रातों में सड़क पर नहीं भटकेंगे, सिसोदिया। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी का जोरदार हंगामा, रोजगार के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरा। चीन की चालबाजी पर गरजे अमित शाह, जब तक केंद्र में मोदी सरकार है कोई हमारा 1 इंच भी जमीन नहीं ले सकता। राजस्थान में कांग्रेस पर चलेगी आम आदमी पार्टी की झाड़ू, बीजेपी का रास्ता साफ, 40 से अधिक सीटों पर बिगड़ेगा खेल। बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा सरकार चाहती है जातिगत जनगणना, केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में दी जानकारी। जल निकायों की बहाली में तेलंगाना के साथ केंद्र का भेदभाव जारी, पिछले 4 वित्तीय वर्षों में कोई धनराशि जारी नहीं। अब सिर्फ ब्लू टिक ही नहीं, गोल्डन और ग्रे रंग के बैच से भी होगा ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड। अखिलेश यादव का दावा, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विकल्प तैयार करने में जुट चुके हैं विपक्षी। चीन के बाद US ने भी लैब में किया नकली सूर्य का निर्माण, दुनिया में ऊर्जा संकट हमेशा के लिए खत्म। अगले साल से CBSE बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों की कौशल क्षमता का होगा आकलन, परीक्षा प्रणाली में लागू होगा बदलाव। मुंबई की हवा दिल्ली से भी ज्यादा जहरीली, AQI का स्तर बेहद खराब, मलाड सबसे प्रदूषित। निकलेगी चीन की हैकरी, अलर्ट पर एयरफोर्स और S-400, L-70 एयर डिफेंस गन भी तैनात। गहलोत सरकार की 4 साल की उपलब्धियों पर होगा जश्न, दौसा में राहुल करेंगे प्रदर्शनी का उद्घाटन। रूस की तेल कंपनियों के लिए भारतीय बाजार हुआ जरूरी, भारत को बेहतर डील मिलने के आसार। केदारनाथ की तरह बद्रीनाथ में भी ध्यान गुफा तैयार, यात्रा काल में योग साधना ध्यान के लिए होगी बुकिंग। भारत में जल्द ही शुरू होगा सर्वाइकल कैंसर का टीकाकरण, हर साल बचेगी हजारों महिलाओं की जान। बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल, लोग हो रहे कानून का शिकार, JDU MLA ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। रूस ने यूक्रेन से सैनिकों की वापसी का प्रस्ताव किया खारिज, कहा वास्तविकता करनी होगी स्वीकार। विधानसभा ही नहीं निकाय चुनाव की तैयारियों में भी जुटी भाजपा, यूपी के अलावा कर्नाटक और त्रिपुरा पर भी मंथन। तवांग सीमा पर हुई झड़प पर पूरी दुनिया की नजर, विदेशी मीडिया बोली भारत से अधिक चीन को हुआ नुकसान। अब अधीर रंजन चौधरी ने की जांच की मांग, बोले चीनी कंपनियों ने PM केयर्स में दिया डोनेशन।
75,000 पदों की भर्ती। जलयुक्त शिवार योजना फिर शुरू। महाराष्ट्र कैबिनेट मीटिंग में 16 बड़े फैसले। हवाई अड्डों पर बढ़ती भीड़ को लेकर सरकार सख्त, एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। राहुल गांधी गो बैक। दौसा में भारत जोड़ो यात्रा का विरोध। सड़कों पर जगह जगह लिखे मिले नारे। कर्नाटक में जीका वायरस का पहला मामला। सरकार ने कहा घबराने की जरूरत नहीं। पुल हादसा, 135 मृतकों के परिवार को मिलेगा 10 लाख का मुआवजा। मोरबी नगर निगम होगी भंग। एलएसी पर भारतीय चीनी सैनिकों के बीच झड़प पर बोले सीएम केजरीवाल, हमारे जवान देश का गौरव। 90% स्कूलों में कंप्यूटर और 66% में इंटरनेट नहीं। यह है भारतीय स्कूलों का हाल। मुस्लिम ईसाई बने दलितों को रिजर्वेशन नहीं। मोदी सरकार का तर्क धर्म बदलना फिर छुआछूत कहां। सिखों बौद्धों को हिंदू धर्म का हिस्सा बताया। जापान में बच्चे पैदा करने पर मिलेंगे 3 लाख रुपए। कम हो रही युवाओं की जनसंख्या के चलते उठाया गया कदम, बढ़ाई सहयोग राशि। राजस्थान में 2-3 मुद्दे अहम, अभी नहीं करूंगा खुलासा। सीएम गहलोत से बात के बाद बोले राहुल गांधी। सरकार ने आधार के नियमों में किए बदलाव। 10 साल पूरा होने पर दस्तावेजों को कराना होगा अपडेट। रिक्शा वालों के लिए बड़ी खबर। शहरों में काले और गांवों में दौड़ेंगे लाल रंग के ऑटो। ई रिक्शा को परमिट की छूट। एक परिवार एक भविष्य। G7 के सदस्य देशों ने किया भारत की G20 अध्यक्षता का समर्थन। सपा से लोग नफरत करते हैं, उन्हें सत्ता में आने में 10 साल और लगेंगे। राजभर। कृषि मंत्रालय छोड़ेगा अपना उपग्रह। विज्ञान कृषि क्षेत्र के लिए वरदान साबित होंगे भरोसेमंद आंकड़े। बढ़ने लगे फ्लाइट टिकट के दाम। क्रिसमस और न्यू ईयर में छुट्टियों की कर रहे प्लानिंग तो अभी बुक कर ले टिकट। घरेलू स्तर पर गाड़ियों की मांग में तेजी। नवंबर में यात्री वाहनों की बिक्री में 28% की बढ़ोतरी। कम हो सकती है हेल्थ इंश्योरेंस की जीएसटी। ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो के दरें बढ़ने की उम्मीद। सरकार ने रेलवे स्टेशनों के मौद्रीकरण के लिए पीपीपी मॉडल का प्रस्ताव लिया वापस। अब ईपीसी मॉडल के जरिए होगा काम। मौसम अपडेट। बस कुछ दिन और फिर शुरू हो जाएगा शीतलहर का सितम। रिकॉर्ड बना सकती है इस बार की सर्दी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। कुत्ता पालो या बिल्ली, नोएडा में देना ही होगा 500 का नोट। नई गाइडलाइंस जारी। जी हाँ, नोएडा में कुत्ता बिल्ली पालने के लिए मालिकों को अब हर हाल में उनका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके लिए उन्हें हर साल 500 रुपए देने होंगे। अगर वे नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये निर्देश नोएडा प्राधिकरण के हैं। प्राधिकरण ने अपनी नई डॉग पॉलिसी में कुत्ता बिल्ली पालने को लेकर कई नियम तय किए हैं। इस पॉलिसी में टीकाकरण, शेल्टर होम, फीडिंग पॉइंटर और पालतू जानवरों के नसबंदी की भी बात की गई है। अधिकारियों ने बताया है कि नियमों की अवहेलना करने पर 500 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। बताया गया है कि पालतू कुत्तों को मालिक अगर घर से बाहर घुमाने लेकर जाते हैं तो उनके गले में पट्टे का होना अनिवार्य है। वहीं अगर पालतू कुत्ता सार्वजनिक जगह पर शौच कर देता है तो उसकी सफाई की जिम्मेदारी मालिक पर होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 जनवरी से दिल्ली में 450 मेडिकल टेस्ट होंगे मुफ्त। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने फैसला किया है कि राजधानी में 1 जनवरी से 450 तरह के मेडिकल टेस्ट लोगों को मुफ्त में मुहैया होंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सभी को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा और बेहतर इलाज उपलब्ध कराना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। केजरीवाल ने कहा है कि अब भी बहुत से लोग जब बीमार पड़ते हैं तो इलाज का खर्चा पूरी तरीके से नहीं उठा पाते। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने निर्णय लिया है कि अब लोगों को 400 से ज्यादा मेडिकल टेस्ट मुफ्त में उपलब्ध होंगे। केजरीवाल की इस घोषणा का आम आदमी पार्टी के नेताओं ने स्वागत किया है। आप नेताओं का कहना है कि दिल्ली के विकास को गति देने के लिए केजरीवाल का यह कदम सराहनीय है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑनलाइन फर्जी समीक्षाओं पर रोक के लिए BIS लाया नया मानक। फर्जी समीक्षाएं पोस्ट करने पर लगेगी रोक। जी हां, भारतीय मानक ब्यूरो ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने वाली फर्जी समीक्षाओं पर रोक लगाने के मकसद से उपभोक्ताओं की समीक्षाएं पोस्ट करने वाले संगठनों के लिए एक नया मानक जारी किया है। नए मानक ई-कॉमर्स कंपनियों, यात्रा पोर्टल और खाद्य उत्पादों की आपूर्ति करने वाले मंचों समेत उन सभी संगठनों पर लागू होंगे जो उपभोक्ताओं की ऑनलाइन समीक्षाएं प्रकाशित करते हैं। एक बयान में कहा गया है कि नए मानक ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षाओं के लिए मानक समीक्षा लिखने वाले व्यक्ति और उस समीक्षा का प्रशासन करने वाले के लिए विशेष दायित्वों को निर्धारित करता है। BIS ने इस मानक के जरिए उपभोक्ता समीक्षाएं प्रकाशित करने वाली वेबसाइट के लिए कुछ प्रतिक्रियाएं निर्धारित की है।
ताकि इस मंचों पर उपभोक्ताओं की विश्वसनीय समीक्षाएं प्रकाशित की जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो साउंड पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली सरकार सख्त, नियमों का उल्लंघन करने पर 1 लाख तक का जुर्माना। जी हां, देश की राजधानी नई दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों को पहले से और सख्त कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को ध्वनि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से जुर्माने लगाने और इससे संबंध में की जाने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट हर महीने जमा करने का निर्देश दिया है। पर्यावरण विभाग ने एक आदेश में सभी उपायुक्तों, उपमंडल मजिस्ट्रेट, पुलिस नियंत्रण कक्ष और यातायात पुलिस के सहायक आयुक्तों और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव से राष्ट्रीय राजधानी में ध्वनि प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों पर पूरी तरह से अंकुश लगाने को कहा है। ध्वनि प्रदूषण नियमों के अनुसार अधिकारियों की अनुमति के बिना लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकता। लाउड स्पीकर से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने आधार के नियमों में किया बदलाव। 10 साल पूरा होने पर दस्तावेजों को करना होगा अपडेट। जी हां, सरकार ने आधार के नियमों में संशोधन कर आदेश जारी कर दिए हैं। केंद्र द्वारा जारी आदेश के मुताबिक आधार संख्या प्राप्त करने से 10 साल पूरा होने के बाद कम से कम एक बार इसमें अपडेट करना जरूरी होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि आधार में अपडेट होने से केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी में संबंधित जानकारी की निरंतर आधार पर सटीकता सुनिश्चित होगी। मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि आधार धारक आधार के नामांकन की तारीख से हर 10 साल पूरे होने पर कम से कम एक बार पहचान और निवास प्रमाण पत्र वाले दस्तावेजों का अपडेट करा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिक्शा वालों के लिए बड़ी खबर। शहरों में काले और गाँव में दौड़ेंगे लाल रंग के ऑटो, ई रिक्शा को परमिट की छूट। जी हां, मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्र में अब इलेक्ट्रॉनिक्स रिक्शा या CNG बायो ईंधन से संचालित ऑटो रिक्शा का पीला हुड। जी हां, मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्र में अब इलेक्ट्रॉनिक्स रिक्शा या CNG बायो ईंधन से संचालित ऑटो रिक्शा का पीला हुड और ग्रीन बॉडी होगी। वहीं पेट्रोल डीजल से संचालित ऑटो रिक्शा के हुड पीले और बॉडी काली होगी। वहीं शहरों के अलावा अन्य क्षेत्र में पीले सूट और लाल बॉडी वाले रिक्शा चलते नजर आएंगे। इन ऑटो रिक्शा में म्यूजिक सिस्टम लगाने पर उससे जारी अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जाएगा और पुनः नया परमिट जारी नहीं किया जाएगा। परिवहन विभाग ने प्रदेश भर में ऑटो रिक्शा संचालन के लिए ऑटो रिक्शा विनियमन योजना लागू कर दी है। इसके अलावा किसी ऑटो रिक्शा ने लिमिट से ज्यादा स्पीड से ऑटो रिक्शा दौड़ाया तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। अब 3 सवारियों की बैठक क्षमता के लिए ऑटो रिक्शा को परमिट जारी किए जाएंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।